चैप्टर नंबर 6 मेरे पास क्या है, इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इसके यूनिट इंट्रोडक्शन में वो क्या बोल रहा है, computers are an essential part of both our personal and professional lives in the modern digital world. कंप्यूटर ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी है वो। ठीक है, to make it simple for us to interact with others, get information and complete a variety of jobs. जो अब मेरे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो मेरे लिए सिंपल कर देती है इंटरेक्शन विद अदर्स, इंफॉर्मेशन निकालना, और मेरे पास हेल्प करती है वैरायटी ऑफ काम करने में। सेफगार्ड योर प्राइवेसी डेटा एंड जनरल वेल बीइंग व्हेन यूजिंग कंप्यूटर, इट इज क्रूशियल टू पुट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट। अब जब भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखें। सही है। आगे मेरे पास है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर। An essential component of our contemporary digital world is the safe and ethical use of computer. अब जो हमारे पास एक बहुत ज़रूरी essential component है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में, वो हमारे पास है सेफ और उसके साथ साथ ethical use of computer. Computer is now play a crucial role in every aspect of our life, from personal to professional uses, and their influence on society is evident. अब कंप्यूटर जो है वो हर हर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, और उसका इन्फ्लुएंस जो है हमारी सोसाइटी पे नजर आ रहा है। However, it is imperative to stress the significance of using computers safely and responsibly given their great power and connectivity. लेकिन उसके साथ साथ एक मेन चीज पर फोकस डाला हुआ है कि कैसे कंप्यूटर को सेफली यूज करना है विद बिकॉज जो कंप्यूटर्स है दे हैव ग्रेट पावर एंड कनेक्टिविटी, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसको सेफली कैसे यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। The main focus of computer safety is safeguarding a computer system's hardware and software component. अब जो मेन फोकस हमारे पास कंप्यूटर सेफ्टी का होता है वो ये होता है कि वो प्रोटेक्ट से कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को और उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को। इट इंटेल्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम मटेरियल लॉस, डेटा लॉस एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन कि भाई हम अपना कोई मटेरियल ना खो दें, हमारे पास कोई डेटा लॉस ना हो, और उसके साथ साथ हमें साइबर सिक्योरिटी रिस्क से भी प्रोटेक्ट करता है। For one's own well-being, online security and general well-being of your our network society, it is essential to use computer safely and responsibly. हमारी अपनी वेल-बीइंग से ऑनलाइन सिक्योरिटी, वैसे जनरल वेल-बीइंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो कंप्यूटर है उसको सेफली यूज़ करें। The use of computer carries a number of hazards. Keep your system updated. Consistently update the computer operating system, software and antivirus software. उसने हमें क्या बोला है कि भाई हर वक्त अपने कंप्यूटर को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट करते रहो। Important security areas that assist protect the computer system from flaws are frequently included in updates.
अब वो सारे सिक्योरिटी एरियाज या वो सारी जगहें जो हमारी हेल्प करती है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में, उनको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली इंक्लूड करते हैं अपनी अपडेट्स में। कंप्यूटर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट malware विद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो कंप्यूटर होता है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं malware से विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। मेंटेन द मोस्ट रीटेन वायरस डेफिनेशन इन द सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है। Use storage and unique, strong and unique password. Say, for all online accounts, create strong one of a kind password. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब जब भी मैं कोई ऑनलाइन अकाउंट बना रही होती हूँ तो मुझे क्या बनाना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वन ऑफ अ काइंड पासवर्ड, a mix of letters, both capital and lowercase numbers and special characters make up a good password. अब मेरे पास इसमें मिक्स होना चाहिए कैपिटल एंड लोअर नंबर्स को, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, जो कि क्या बनाती है गुड पासवर्ड्स, गुड पास। डू नॉट यूज डेटा दैट कैन बी इजीली गेस्ड सच एज नेम्स, बर्थडेट्स। वो सजेस्ट करते हैं कि भाई आप वो डेटा ना यूज करो जो कि इजीली गैस हो सके, ठीक है, जैसे कि हमारा नाम हो गया, हमारे बर्थ डेट्स हो गई, या कुछ भी। टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल ऑफ योर ऑनलाइन अकाउंट्स। उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि भाई आप अपनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर ले अपने सारे अकाउंट्स के लिए। नेवर रिवील योर पासवर्ड टू एनीवन, कीप देम प्राइवेट एंड सिक्योर। किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं बताना और उसको हमें प्राइवेट और सिक्योर रखना है। बी अवेयर ऑफ फिशिंग अटैक्स, रिसीव ईमेल मैसेज और पॉपअप्स आस्किंग फॉर योर पर्सनल इन्फो और लॉग इन डिटेल्स, बी केयरफुल। ठीक, अगर मुझे कोई भी ईमेल आती है या कोई भी मैसेज आता है या कोई भी पॉपअप ऐड आता है जो कि मेरे पास मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है या कि कहीं की भी लॉग इन डिटेल्स, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। समटाइम्स स्कैमर प्रिटेंड टू बी ऑफिशियल एंड ट्रिकी। स्कैम मेजॉरिटी लोगों को पता ही होता है, लेकिन स्कैमर्स क्या करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के होने का, और फिर आपको ट्रिक करते हैं। डोंट क्लिक ऑन वियर्ड लिंक्स एंड चेक इफ द सेंडर्स ईमेल एड्रेस लुक्स राइट। ठीक है, वो सजेस्ट करते हैं कि भाई आप कोई भी रैंडम जो मेल है, लिंक है, उसको क्लिक ना करें, और उसके साथ साथ सेंडर ईमेल एड्रेस जो है, जो भी जिसने भी ईमेल भेजी उसका एड्रेस जो है वो सही है। टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड बैड सॉफ्टवेयर, यूज गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब अगर मुझे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है वायरसेस से, बैड सॉफ्टवेयर से या इन साइबर अटैक से, तो मुझे क्या जरूरी है कि मैं गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करूँ, ठीक है, और उसको अपडेट करती रहूं और उसके रेगुलर स्कैन करती रहूं। आगे मेरे पास है बैकअप और डेटा। ऑलवेज सेव कॉपी ऑफ योर इम्पोर्टेंट फाइल एंड इंफॉर्मेशन इन सेफ प्लेसेस लाइक एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, द क्लाउड और अनदर सिक्योर लोकेशन। मेरे पास जो भी मेरी इम्पोर्टेंट फाइल है उसको जरूरी है कि मैं कहीं और भी सेव करूं, ठीक है।
कहीं और भी उसका बैकअप डेटा रखूं, जैसे कि फॉर सपोज एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई, मेरे क्लाउड हो गया, या कोई भी ऐसी सिक्योर लोकेशन जहाँ पे उसको मसला ना। दिस इंश्योर दैट इवन इफ योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग और समथिंग हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, यू वुड नॉट लूज और इम्पोर्टेंट डेटा। ठीक है। अब अगर फॉर सपोज मेरे कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो मैं अपनी जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको लूज नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका बैकअप होगा। इफ योर कंप्यूटर गेट्स स्टोलन और डैमेज, हैविंग बैकअप विल हेल्प रिकवर योर फाइल। सेम गोज फॉर, अगर फॉर सपोज अब मेरा कंप्यूटर चोरी हो गया या डैमेज हो गया, तो उसके लिए मेरे लिए हेल्प होगी कि भाई मेरे पास बैकअप स्टोरेज जो है, ताकि मैं अपनी फाइल्स को रिकवर कर सकती हूँ। आगे है यूज सिक्योर वाईफाई कनेक्शन, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स ऑन प्रोटेक्टेड वाईफाई नेटवर्क्स व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट। ठीक है। अब जब भी मैं इंटरनेट को एक्सेस कर रही हूँ, तो मुझे क्या दे होना यूज करना चाहिए? प्रोटेक्टेड वाईफाई नेटवर्क। अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क फॉर प्राइवेट टास्क लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, सिंस दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू हैकर्स। ठीक है। मना करा जाता है कि भाई मैं कोई पब्लिक वाईफाई नेटवर्क ना यूज करूं जब भी मैं कोई अपना पर्सनल काम कर रही हूँ, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है। या तो मैं अपना वाईफाई यूज करूँ, या फिर मैं अपना सिक्योर वाईफाई यूज करूँ इन सब कामों से। बी केयरफुल व्हाट यू डाउनलोड, डाउनलोड ऐप, प्रोग्राम एंड फाइल ओनली फ्रॉम रिलायबल वेबसाइट। अब अगर फॉर सपोज मुझे कोई ऐप डाउनलोड करनी है, कोई प्रोग्राम डाउनलोड करना है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं उसको कोई रिलायबल वेबसाइट से डाउनलोड करूं। Downloading files from untrusted websites should be avoided as they can include virus or malware. अब मुझे कोई भी ऐसी अनट्रस्टेड या कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस वेबसाइट में कुछ मसला हो सकता है, तो मुझे वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से मुझे पास वायरस या मैलवेयर आ सकता है। बी स्पेशली केयरफुल अबाउट ओपनिंग अटैचमेंट्स इन ईमेल फ्रॉम पीपल यू डू नॉट नो। अब फॉर सपोज मेरे पास एक ईमेल आई है फ्रॉम समवन आई डोंट नो, और उसके अंदर अटैचमेंट्स लगी हुई हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ही। अब हो सकता है कि जैसे ही मैं उस डॉक्यूमेंट को खोलूं, मेरा पूरा कंप्यूटर क्या हो जाए? क्रैश हो जाए, या फॉर सपोज मेरा कंप्यूटर का पूरा डेटा उड़ जाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि भाई मैं कोई भी अगर अटैचमेंट खोल रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मुझे जिसने भेजी है मैं उसको जानती हूँ या नहीं जानती। ठीक है। आगे मेरे पास है प्राइवेसी सेटिंग्स, रिव्यू एंड एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन योर कंप्यूटर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, एप्स एंड डिवाइसेस। हमें रिव्यू भी करना चाहिए और हमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करना चाहिए प्राइवेसी सेटिंग्स को, हमारे कंप्यूटर के सोशल मीडिया अकाउंट्स, एप्स या डिवाइसेस को। लिमिट द अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन यू शेयर पब्लिकली। जो भी मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लिमिट करके शेयर करूँ पब्लिकली। कीप योर कंप्यूटर फिजिकली सिक्योर। ठीक है। लॉक योर कंप्यूटर व्हेन यू आर अवे फ्रॉम इट एंड इंश्योर दैट योर वर्कस्पेस इन इनएक्सेसिबल टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल। ठीक है। जब भी मैं कहीं दूर हूँ, तो मेरा कंप्यूटर जो है लॉक होना चाहिए, उस पर पासवर्ड लगा होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मेरी वर्क स्पेस है वो किसी अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल ना हो। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमें पता होना चाहिए कि अभी कौन से स्कैम चल रहे हैं या अभी कौन से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, ताकि अगर फॉर सपोज हमारे साथ कुछ सिमिलर होता है, तो हमें पता होगा कि भाई इसके अंदर क्या एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। आगे है मेरे पास बी माइंडफुल ऑफ पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स may not be as secure, leaving your data open to interception। अब हमने ये बात पढ़ी है कि भाई जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है वो इतने सिक्योर नहीं हो सकते होते। ठीक है। When using public Wi-Fi, avoid accessing private information or doing financial activity online। ये बात भी हमने पढ़ी कि भाई जब भी हम पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं प्राइवेट डेटा को या फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ऑनलाइन। इफ नेसेसरी, इनक्रिप्ट वाईफाई कनेक्शन यूजिंग अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर हमें कोई फॉर सपोज जरूरत पड़ी है, उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? उसके लिए हमें यूज करना चाहिए VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। Practice safe online shopping and banking. Only use secure website with URL beginning with HTTPS and a padlock system symbol when making purchase or sending money online। ठीक है।
जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं या बैंकिंग कर रहे होते हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि भाई हम सिक्योर तरीके से उसको कर रहे हो, ठीक है। और हम इसमें सिक्योर वेबसाइट्स को यूज़ करें जिनका जो URL है वो HTTP है, ठीक है। और पैडलॉक्स सिंपल होने चाहिए, ठीक है। नॉट टू डिलीट अननीडेड पर्सनल डेटा। ये भी नहीं है कि भाई अगर फॉर सपोज मुझे कहीं उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है मेरे बारे में तो मैं वो भी डाल दूँ, नहीं। जिधर जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है बस मैं उतनी ही प्रोवाइड करूँ।